नमस्कारम। हाल ही में कैंडिडेट मास्टर टाइटल जो है वो आने के बाद मैंने एक टूर्नामेंट खेला था जिसका नाम है टाइटल ट्यूसडे। टाइटल ट्यूसडे जो है वो मुझे लगता है जितने भी ब्लिट्स के टॉप मोस्ट टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से वो सबसे तगड़ी टूर्नामेंट होती है। chess.com पे होती है। थैंक्स टू chess.com की उन्होंने मुझे एक लाइफ टाइम डायमंड मेंबरशिप दिया था अपने प्लेटफॉर्म पे और उसके कारण ही मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाया। थैंक्स टू राकेश कुलकर्णी एंड निरंजन नवलगुण। दोनों ही मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब मित्रों से डायरेक्टली जाते हैं शत्रु की तरफ। शत्रु तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ओपोनेंट बोल सकते हैं। तो हम गेम्स की तरफ देखेंगे। कोई एक पूरा गेम नहीं देखने से अच्छा है इंपॉर्टेंट पोजीशंस देखेंगे जो उसमें 11 राउंड हुए थे टोटल और अली रजा फिरोजा जो है वो फर्स्ट आए थे। मैं इसके पहले अली रजा तो एक बार खेल चुका हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था मेरे लिए कि एक टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ जिसमें हिकारू नाकामुरा भी खेल रहे हैं, राइट? मतलब आप जिनको आपको लगता है कि यार ये बहुत भयंकर चेस खेलते हैं, वो भी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो एक होप रहती है कि कभी ना कभी खेलने ज़रूर मिलेंगे एंड आई होप कि मैं ये टूर्नामेंट कंटिन्यू खेलूँगा तो उससे मैं कभी ना कभी उनसे खेल पाऊँगा, राइट? अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो सिसिलियन ड्रैगन में हुआ था और मैं डायरेक्टली एक पोज़ीशन पे लेके जाता हूँ आपको जो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लग रहा था मुझे। ओके, 22nd मूव थी ये और यहाँ पर उन्होंने जी5 खेला था अपोनेंट ने। अभी आप देख सकते हो एच8 जो बिशप है, वो पूरा ब्लॉक हो चुका है, कहीं से निकलने वाला नहीं है, राइट? तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए ये पीस डाउन रहो इस पोज़ीशन में, राइट? तो आपको कभी ना कभी डेफिनिटली ई5 को टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन राइट टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे सी5 खेला। ऑब्वियसली मैं डी4 कभी ना कभी खेल सकता हूँ इसमें, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने नाइट सी1 खेला, रुक ए8 सॉरी, एक्सचेंज किया उन्होंने बिशप इनटू ए6, रुक इनटू ए6 एंड सी4। अब एक बात तो क्लियर थी, मुझे सी इनटू डी अलाउ नहीं करना था, तो मैंने क्विकली यहाँ पे डी4 खेल दिया एंड फाइनली आफ्टर बिशप एफ2 रुक डबल भी कर दिया मैंने बिकॉज़ अभी ए1 चेक आ रहा है एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे वो सिंपली रुक ए2 खेलेंगे जो उन्होंने खेला था यहाँ पे। रुक ए2 हुआ, रुक इनटू ए2, नाइट इनटू ए2 मैंने एक्सचेंज करके इसीलिए रखा बाकी तक ऐसा ना हो कि कभी नाइट डी3 आके ब्लॉक कर दे और ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी व्हाइट के नाइट के लिए, राइट? यहाँ पर बहुत ज़रूरी था, जैसे मैंने बोला था कि राइट टाइम पे आपको आके आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा के लिए पीस डाउन रहोगे और कोई मतलब नहीं रहेगा इस गेम का, राइट? और यहाँ से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्या रिजल्ट हुआ होगा गेम का, राइट? अभी भी व्हाइट ठीक ही लग रहा है मुझे। मैंने नाइट इनटू ई5 मारा, पॉन इनटू ई5, बिशप इनटू ई5 एंड देन रुक ई1। अब ये मुझे इतनी अच्छी चाल नहीं लगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा आइडिया ये है कि मैं इनको टारगेट करूँगा। तो आई प्लेड बिशप एफ4, नाइट टू सी1। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं वो रूक जी1 खेल के इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो मैंने बिशप इनटू जी5 मारा यहाँ पे, नाइट टू डी3 एंड फाइनली अब वो सी5 पे अटैक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली को बचा लिया इसको मारने से पहले क्योंकि मुझे लगा बाद में कभी ना कभी मैं एक मोमेंट पे रुक ए6, एफ6, ई5 खेल के फिर इसको टारगेट करूंगा। फिलहाल इसको बचाना जरूरी है क्योंकि ये दोनों पॉन अगर साथ आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी, राइट? तो मैंने किंग बी2 खेला, मुझे लगा शायद रुक ए1 जा रहे हैं वो, जो कि मेरे लिए सही लग रहा था क्योंकि मैं रुक ई1 के कारण क्या हो रहा था, मैं एफ6 इमीडिएटली खेल नहीं पा रहा था। तो मैंने एक चांस लिया, चलो मैं सोचा इसको अटैक करते हैं, अगर रुक एच1 खेला तो फिर मैं एफ6 ई5 आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने रुक ए1 खेला, मैंने क्विकली एक्सचेंज कर दिया रुक इनटू ए1, रुक इनटू किंग इनटू ए1 एंड एफ6। अब आप देखो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास वैसे तो 3 पॉन है एक नाइट के लिए जो जनरली ठीक रहता है एंड गेम में, लेकिन मुझे हमेशा सी5 को प्रोटेक्ट रखना है, राइट? और एच6 मुझे कभी ना कभी मिल सकता है, तो मुझे कंफर्टेबल लग रही थी अभी तो पोजीशन, राइट? तो यहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने बी4 खेल दिया और एक पॉन दे दिया। अब जब मैंने नाइट इनटू बी4 मारा तो यहाँ पे बिशप इनटू डी4 मार दिया और अब मेरे लिए बहुत क्लियर है, सिर्फ C4 पॉन मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है कभी, लेकिन H6 तो मुझे मिल ही रहा है, राइट? तो मैंने E5 खेला यहाँ पे, बिशप टू E3, किंग F7। इन गेम में किंग को यूज करना बहुत जरूरी होता है, राइट? जैसे कि बोलते हैं कि किंग इज अ पीस इन द एंड गेम, यूज इट। किंग B2 खेला, E4, नाइट टू F4 एंड G5। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे कभी ना कभी F5, F4 जैसे मूव्स खेलने पड़ेंगे, लेकिन नाइट D5 के बाद मैं F5 खेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि G5 मर रहा है। तो मैंने सिंपली एक पॉन तो मार ही दिया उधर H6 से क्योंकि मुझे लगा इनको क्लियर करके, अब 4 पॉन बहुत होते हैं ड्रैगन में, बहुत बार ऐसी पोजीशंस आते हैं जिनमें आपके पास किंग साइड में बहुत सारे पॉन्स होते हैं एक पीस के बदले, कभी-कभी तो रुक के बदले 4 पॉन होते हैं, तो वो पोजीशन बहुत कॉमन होते हैं इनमें, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने C5 खेला। अब मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि इस पॉन के बदौलत वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले मेरे लिए, राइट?
तो मैंने किंग को ला लिया पहले, क्योंकि मुझे लगा कि किंग को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं इसको रोकने के लिए, और फिर मैं ये F5 F4 तो खेल ही पाऊंगा, राइट। तो पॉन पुश किया, मैं किंग D6 आया, ऑब्वियसली अभी नाइट इंटू D6 मारा तो बिशप G7 आ रहा था, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उसको, राइट। ऊपर से C6 तो मर ही रहा है। पॉन पुश किया, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ऐसा ना हो कि इसको सपोर्ट आ जाए और नाइट B6 या नाइट E7 के बाद यही क्वीन बन जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये खेला। अब आप ऑब्वियसली ये नहीं खेल सकते हो, लकीली बिशप F4 नहीं आ रहा है, और बिशप B6 के बाद आप नाइट B6 जैसे मूव्स खेल नहीं पाओगे, राइट। तो यहाँ पे बिशप B6 खेला, अब आइडिया नाइट E7 है, तो मैंने उसको रोका यहाँ पे, एंड फाइनली नाइट इंटू F6। अब दिक्कत ये थी कि पहले जब किंग यहाँ था तो मैं बिशप G7 खेलने का सोच रहा था इसको पिन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब मैं ये नहीं खेल पा रहा हूँ, तो मैंने किंग D8 किंग C8 खेला, ये ओनली मूव थी। अभी भी इक्वली लग रही है मुझे पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ट्विस्ट आ गया गेम में कि ब्लैक के पास अच्छा पोजीशन आ गया आखिरी में, राइट। नाइट इंटू G4 E4 मारा, यहाँ पे बिशप टू E7, नाइट टू G3 एंड देन बिशप टू D6। अब मैं अगर इसको मार दूंगा तो आई थिंक ये आराम से ड्रॉ होना चाहिए, राइट। मतलब ब्लैक के हारने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं अभी। तो नाइट F5 खेला, बिशप इंटू C7 एंड देन बिशप D4। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो मार देंगे, लेकिन उसमें 3 पॉन जो है, मतलब किंग तो इन्वॉल्व रहेगा इसको रोकने के लिए, और ये 2 पॉन के बदौलत नाइट अकेला रोक पाएंगा कि नहीं रोक पाएंगा वो, तो उन्होंने सही डिसीजन लिया था मेरे हिसाब से, नहीं एक्सचेंज करके। G4 खेला, किंग टू B3, किंग टू D7, किंग टू B4 एंड किंग E6। अब एक अच्छी बात हो गई मेरे लिए कि मेरा किंग जल्दी जल्दी पॉन्स की तरफ जा रहा है, एंड देन नाइट E4 चेक, किंग D5, किंग टू C3, किंग E4। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा किंग पॉन मारने के बाद इतना क्विकली यहाँ पहुंच गया, और अगर ये दोनों पॉन आगे बढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए, राइट। तो बिशप टू G1 खेला, एंड फाइनली यहाँ पे आप देखो कि कैसे जीत सकते हैं। सबसे इजी तरीका ये लगा मुझे कि इसको सिंपली बिशप E5 खेल दो और पिन कर दो, क्योंकि अगर ये नाइट रहेगा नहीं रहेगा गेम में तो अकेला बिशप इन दोनों पॉन्स को नहीं रोक सकता है, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन आ गई थी मेरे लिए। किंग E4 खेला, मैंने पहले तो नाइट को मार दिया, क्योंकि वो चेतक ही कहीं ना कहीं कुछ सर्कस करके परेशान कर सकता है उसको, राइट। तो बिशप इंटू E4 मारा, बिशप इंटू D4, बिशप इंटू D4, H5, बिशप टू F2 खेला इन दोनों पॉइंट्स को रोकने के लिए। फिर से मैंने थ्रेट दिया किंग F2, किंग F3 सॉरी, बिशप टू G1 एंड देन H4। अब फाइनली ये जब पॉन ऐसे पैदल चल के आगे बढ़ जाएंगे तो इनको रोकना मुश्किल है। किंग आ नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात थी। G3 खेला मैंने, किंग टू D2, H2, H3 एंड आइडिया इज H2, किंग E1 खेला, H2, और यहाँ पे रिजाइन कर दिया। एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था इसमें, क्योंकि एक वक्त तक लग रहा था मुझे कि व्हाइट हारेगा तो नहीं, इसमें आराम से ड्रॉ कर लेगा इवन इन द लास्ट पोजीशन, बट फिर सडनली टाइम प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए उनके लिए, और वो गेम मुझे आराम से मिल गया, राइट। ओके, सो फाइनली अब हम देखते हैं एक दूसरा गेम, जो कि एक ग्रैंड मास्टर है पोस्टनी, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब मैंने कुछ गेम्स उनके पहले भी देखा है, 2774 रेटिंग था उनका, और इस वक्त ब्लेड्स में chess.com पे। तो डायरेक्टली जाते हैं गेम की तरफ। E4, C5, नाइट टू F3, D6, D4, C का D4, नाइट का D4, नाइट F6, नाइट टू C3 एंड G6। अब मैंने मोस्टली इस पहले टूर्नामेंट में तो सिसिलियन ड्रैगन ही मेन वेपन रखा था ब्लैक के लिए E4 के अगेंस्ट, और अच्छा भी कर रहा था मैं एक्चुअली ड्रैगन में, राइट। बिशप E2 खेला, बिशप टू G7, शॉर्ट कैसल। अब वो जो युगोस्लाव अटैक के हैं, जो मेन लाइन से उनमें नहीं गए, शॉर्ट कैसल कर दिया उन्होंने। रूक टू E1, नाइट C6, बिशप टू F1, एकदम नॉर्मल वेरिएशन खेल रहे हैं वो, कोई शार्प लाइन में नहीं गए वो, ताकि कोई थ्योरेटिकल प्रिपरेशन ना हो, राइट। तो बिशप G4 खेला, ये मैंने एक्चुअली इसलिए खेला था, मुझे लगा कि अगर F3 खेलते हैं वो जो जनरली होता है इन पोजीशंस में, तो आपको इस डायगोनल में कभी ना कभी एक्स्ट्रा चांसेस रहते हैं। सॉरी, ये डायगोनल थोड़ा सा गलत है, ये डायगोनल, राइट, इसमें थोड़े चांसेस होते हैं। तो मैंने क्वीन D3 खेला यहाँ पे, एंड देन आई वेंट नाइट इनटू D4। अब मुझे लगा नाइट को एक्सचेंज कर लेते हैं इधर, और फ्यूचर में बिशप E6 रख के नाइट D4 आ रहा है। इवन आप सिसिलियन के नॉर्मल बेसिक जो आइडियाज हैं, जो सी फाइल प्रेशर है या माइनॉरिटी अटैक है, एक्स्ट्रा सेंट्रल पॉन है, ये सब पॉइंट्स बढ़िया लग रहे हैं ब्लैक के लिए, राइट। तो क्वीन इनटू D4 मारा, क्वीन A5। अब मेरा आइडिया यही था कि मैं रुक C8 को, मुझे लगा शायद A7 मार न दे वो, तो मैंने पहले क्वीन को डेवलप किया। H3, बिशप टू E6 एंड क्वीन A4। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था, बिकॉज मुझे लगा नहीं कि व्हाइट कभी भी एक ग्रैंड मास्टर ओपनिंग एडवांटेज के लिए फाइट कर रहा है, राइट। तो क्वीन इनटू A4 मारा मैंने, रुक नाइट इनटू A4 एंड रुक FC8।
अब बहुत ज़रूरी था। ऑब्वियसली मैंने A6 वगैरह कुछ खेला नहीं है, तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा नाइट B6 पे, राइट? सो यहाँ पर ना नाइट C3 खेला। अब मुझे इस पोज़ीशन में मतलब मैंने एकदम नेचुरल डिसीज़न लिया, जो मुझे इंट्यूशन से लगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पे नाइट D7 जा सकते हो, और ये एक सिंपल इक्वल या मे बी स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक मैं बोलूँगा, होनी चाहिए पोज़ीशन, राइट? लेकिन ऑब्वियसली मैं इस टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहा था, तो मुझे लगा था मैं रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि चलो इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे, और जब भी कोई टाइटल प्लेयर आएगा तो डेफिनिटली मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे नेचुरली लग रहा है उसको ही मैं गेम में खेलूँ, राइट? डरने वाली कोई बात नहीं है उसमें। मैंने यहाँ पे मार दिया रूक इनटू C3। मुझे जहाँ तक याद है मैं एग्ज़ैक्टली मुझे बुक कौन-सी इसमें बोला था, या कस्परोव ने एक बार बोला था कि अगर रूक इनटू C3 जो है वो सिसिलियन में अलाउड है बहुत सारे पोज़ीशंस में, मतलब मोस्टली बहुत सारे पोज़ीशंस में, इवन इन सिसिलियन ड्रैगन, नैशडॉफ या बहुत हर हर टाइप के सिसिलियन में अलाउड है, तो ये बोलना ही गलत है कि रुक इज़ बेटर देन द नाइट। वो कंप्लीटली पोज़िशनल बात है, राइट? बहुत बार आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे सैक्रिफाइसेस कैसे चलते हैं। तो रुक C3 को क्या हुआ कि B into C3 मारा, प्लेड रुक C8, बिशप टू D2 एंड नाइट D7। अब मुझे लगा कि चलो मुझे एक पॉन मिलने वाली है कभी ना कभी, और मैं एक्सचेंज डाउन हूँ, लेकिन मुझे एक पॉन है और थोड़ा-सा स्ट्रक्चर भी खराब है। जनरली सिसिलियन ड्रैगन में यहाँ पे किंग C1 पे रहता है जब मेन लाइन्स में यूगोस्लाव अटैक में, तब ये सैक्रिफाइसेस बहुत अच्छे चलते हैं, राइट? इस टूर्नामेंट में और एक गेम हुआ था जिसमें मैंने सेम सैक्रिफाइस मारा था, रुक इनटू C3। एग्जैक्ट पोजीशन यही नहीं थी, बट उसमें लॉन्ग कैसल किया था उन्होंने, राइट? यूगोस्लाव अटैक होता है उसमें। तो A4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, नाइट टू E5, रुक टू B1 एंड देन फाइनली रुक C7। मुझे लगा शायद B6 को A5 कभी ब्रेक आ जाएगा, तो जरूरी है कि उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करें। A5, नाइट C4। अब मुझे लगा एक बिशप उनका एक्सचेंज करवा लेते हैं नाइट से, ताकि हमारे पास डबल बिशप रहे, राइट? तो बिशप इंटू C4, बिशप इंटू C4, रुक A3, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अपने पॉन को। बिशप A6। अब मुझे लगा इसको B7 को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं बिशप से, और फिर C3 पे अटैक करते रहेंगे, और इस पोजीशन में मैं आराम से किंग भी लेके आऊंगा। तो ब्लैक के पास इतना इतना कंफर्ट और इतना सॉलिड पोजीशन है कि व्हाइट कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो बिशप E3 खेला, A7 को अटैक किया। मैंने पहले रुक C4 खेला, बिकॉज अभी आप इसको मारोगे तो ये मर रहा है, और ऑब्वियसली मुझे ये फोर्स कराना था ताकि इस डायगोनल में कभी ना कभी मुझे चांसेस बनते रहे। तो F3 खेला, रुक इनटू C3, रुक इनटू C3 एंड बिशप इनटू C3, बिशप A7। अभी भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉन और एक बिशप है फॉर रुक, वो कंफर्टेबल रहती है नॉर्मली, राइट? तो बिशप इनटू A5 मारा मैंने इस वक्त। अब आप देखो कि स्ट्रक्चर कितना सॉलिड है ब्लैक का, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अभी तक तो मुझे रुक इनटू C3 वाला डिसीजन सही लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। बिशप D4 खेला, F6। ऑब्वियसली आपको डार्क स्क्वायर्स कंट्रोल करने चाहिए। जब ओपोनेंट के पास डार्क कलर बिशप है, तो आप व्हाइट पे पॉन रखोगे तो अच्छी बात नहीं है, वो फिर मेटिंग थ्रेट लगाते रहेगा। तो मैंने F6 खेला, किंग F2, किंग F7, रुक A1। ऑब्वियसली इस बिशप को अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं वो। बिशप टू C7, रुक टू A3, रुक में भी C3 आने की कोशिश है। किंग E6, रुक टू C3, किंग D7। अब सब कुछ प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक को, राइट? बिशप टू E3 एंड देन बिशप A5। फिर से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, भाई ये रुक कहाँ जा रहा है? रुक B3 खेला, वापस आ गया मैं। ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उनको लग रहा है एक्सचेंज तो है मेरे पास, तो जीतने के लिए खेलना ही चाहिए व्हाइट को। बिशप B6 एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, दोनों बिशप रहेंगे तो अच्छी बात है, राइट? तो रुक C3 खेला, यहाँ पे E6। अब मेरी आइडिया थी कि मैं इस पॉन को पुश करके बिशप को ओपन कर लूं, और फिर बिशप C4 बिठा के मैं B5 B4 ट्राई करूंगा, राइट? तो H4 खेला, D5 टेक्स एंड देन बिशप टू D4। अब एक बार अगर मुझे यहाँ पे बिशप C4 और B5 B4 का आइडिया मिल गया तो बहुत बढ़िया पोजीशन हो जाएंगी। हालांकि फिलहाल मुझे लगा कि बिशप E5 एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डबल बिशप रहेंगे तो चांसेस बनते रहते हैं, राइट? जनरली ब्लिट्स में तो बहुत अच्छा होता है। तो F6 खेला, रुक E3। हाल ही में मुझे याद है मेरा एक गेम हुआ था जहाँ पे मैं डबल एक्सचेंज डाउन था, मतलब मेरे पास डबल बिशप थे, ओपोनेंट के पास दो रुक थे, और ड्रैगन ही हुआ था शायद, जहां तक मुझे याद है। और वो गेम एक्चुअली बाद में मैं जीत गया था। तो डबल बिशप कभी-कभी बहुत पावरफुल होते हैं। बिशप F4 खेला मैंने, रुक टू E1 एंड देन बिशप D6। ऑब्वियसली इस वक्त इधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा आइडिया बहुत क्लियर था। ये सब करके आ जाओ, पुश करो आगे। G4 खेला, टेक्स। आई थिंक मुझे लग रहा था शायद ये खेलने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक वक्त बिशप E5 आ रहा था जब बिशप F4 पे था, तो तब फिर मुझे नया डायगोनल ढूंढना पड़ता, तो मुझे लगा अब अगर आए तो बिशप C5 आ सकता हूँ मैं आराम से।
तो h5 खेला मैंने। मैं इतना श्योर नहीं था इस मूव के लिए, मैंने थोड़ा टाइम भी लिया था कि क्या हो रहा है, पर टाइम बहुत कम होता जा रहा था और मुझे कुछ डिसीजन लेने थे। मुझे लगा h7 को बचाने से अच्छा है कि मैं g6 को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ हमेशा। तो f6 खेला, बिशप टू b5। अब मुझे बिशप a4 जाना था, किंग f3, बिशप टू a4। रुक को मैंने टाइट डाउन कर लिया और अब c3 वगैरह नहीं खेल सकते क्योंकि बिशप d1 आके पिन हो जाएगा। तो b5 खेला मैंने। अब मेरा आइडिया था b5 b4 एक्सचेंज कर दो और ये पोजीशन आराम से मतलब ड्रॉ होनी चाहिए मुझे लग रहा है। बिशप को अगर मैंने यहाँ बिठा दिया कभी तो होल्ड कर लूंगा मैं। तो रुक f2 खेला, b4, किंग e3। ये एक ऐसी पोजीशन थी जहां पे डेफिनेटली मुझे bg3 खेलना चाहिए था और ये मे बी अभी भी स्लाइटली बेटर होगा व्हाइट के लिए क्योंकि उनके पास अभी भी रुक है बोर्ड पे। लेकिन डिफिकल्ट है, मतलब विन निकालना इतना आसान नहीं है, राइट। तो ये मैंने मिस किया था, मुझे जहां तक लग रहा है, बिकॉज इसके बाद पोजीशन में शायद होल्ड कर लेता, राइट। लेकिन यहाँ पे b3 खेला, टेक्स टेक्स एंड देन रुक f7। अब मैंने ये मिस कर दिया था। मुझे जब मैंने b3 देखा था तो मुझे लगा अगर एक्सचेंज करके रुक f6 आता है तो आई विल प्ले बिशप टू c2 और ये प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा और बिशप e4 पे बिठा दूंगा मैं एंड देन आई कैन प्ले बिशप g3, बिशप h4। तो मुझे लगा नहीं कि इतना कुछ सीरियस होगा, लेकिन इस इंटरमीडिएट चेक ने सब कुछ चेंज कर दिया मेरे लिए। किंग e8 खेला, रुक f6 एंड नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो यहाँ पे bg3 खेला मैं, टेक्स, बिशप इनटू h4 एंड देन फाइनली किंग f4। अब मुझे इतना कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि मैंने सोचा था बिशप e4 रख के मैं अभी भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ये पोजीशन अभी लॉस्ट है मुझे लग रहा है। तो इसके कुछ मूव्स के बाद ये गेम मैं हार गया था। हालांकि मुझे लगा था कि वो जो रुक इनटू c3 वाला था उस डिसीजन को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ रिजल्ट के कारण, क्योंकि मैंने बाद में चल के मिस्टेक कर ली थी, राइट। ओके, सो एक और गेम देख लेते हैं। इस गेम में पहली बार स्टूडेंट में ऐसा हुआ कि कोई 2750 प्लेयर को मैंने हराया था। एक अच्छा खासा गेम हुआ था, हालांकि उन्होंने कुछ ब्लंडर कर दिया बाद में, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, राइट। ओके, मैं डायरेक्टली एक पोजीशन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे उनके लिए। मैंने क्वीन c1 खेला यहाँ पे ऑन मूव नंबर 11। अब क्वीन c1 के बाद हुआ ये कि मेरा आइडिया बहुत क्लियर है, आई कैन प्ले बिशप h6 और मुझे इस बिशप को एक्सचेंज करना है, राइट। ब्लैक ने खेला यहाँ पे क्वीन c7। अब क्वीन c7 में मुझे एक्चुअली खेलना यही था, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। इवन मैं रुक e1 करके आराम से डेवलपमेंट करके खेल सकता हूँ क्योंकि c8 का जो बिशप है वो गेम में बिल्कुल नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन मैंने एक मूव बिशप f4 खेला और इस पे अटैक किया। यहाँ पे उन्होंने एक हॉरिबल मिस्टेक कर दिया, क्वीन d8। अब एक्चुअली मुझे लग रहा था कि e5 अगर वो खेलते हैं तो फिर इस पॉन पे अटैक रहेगा और कभी ये पुश होता है तो बिशप डेवलप मतलब ओपन हो जाएगा मेरा, राइट। ये मेरा सिंपल सा प्लान था। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, क्वीन d8 के बाद इमीडिएटली यहाँ पे कोई सोच नहीं सकता कि मतलब ऐसा लगेगा नहीं फर्स्ट व्यू में कि ये नाइट ट्रैप हो रहा है, bd6। अब आप रुक e8 नहीं जा सकते हो बिकॉज e5 आ रहा है एंड देन नाइट h4 को h5 को g4 आ रहा है और ये नाइट ट्रैप हो जाएगा, राइट। सडनली मुझे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल गया आफ्टर b6। अब उन्होंने देख लिया था कि यार रुक e8 नहीं खेल सकते क्योंकि नाइट मर जाएगा, राइट। तो मैंने बिशप इंटू f8 मारा। मैं थोड़ी देर सोच रहा था कि अभी भी वो सेम थ्रेट है तो मैं और कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ क्या, लेकिन डेफिनेटली ब्लिट्स में आपको जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, राइट। तो क्वीन इंटू f8 मारा, यहाँ पे रुक e1। अब एक बार आप क्लियर एक्सचेंज आपको विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन फॉर द ब्लैक तो आपको आराम से खेलना चाहिए, राइट। कुछ घाई करने की जरूरत नहीं है। बिशप b7 खेला, a4। अब मेरा आइडिया क्लियर था कि मैं a4 a5 देके या फाइल ओपन करूंगा a फाइल से और कुछ काउंटर क्रिएट करूंगा, राइट। मतलब उस साइड में चांसेस क्रिएट करूंगा। रुक d8 खेला, a5। अब ऐसे पॉन को मार के बचाना इतना आसान नहीं होता है, तो उन्होंने b5 खेला। अब मैंने देखा कि b5 क्योंकि फिलहाल इस पॉन से ही सपोर्ट है तो पहले इसको मार देते हैं। अब आप c इंटू नहीं मार सकते बिकॉज b5 मर रहा है, राइट। और e इंटू अगर आप मारते हो तो ये मेरे लिए ठीक है, ई फाइल ओपन हो गई, मुझे कोई ना कोई फाइल ओपन करनी थी, राइट। तो d4 खेला मैंने, a6, क्वीन टू f4, नाइट h5, क्वीन टू c7, बिशप 8। अब ये पोजीशन मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या ब्लंडर किया था उन्होंने। क्वीन a7 खेला, नाइट f4। ऑब्वियसली ये नाइट कभी ना कभी कुछ चांसेस क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे घोड़े को पहली फुर्सत में एक्सचेंज कर देना चाहिए, राइट। नाइट e2 खेला मैंने, नाइट टू e6। ऑब्वियसली उनका आइडिया है कि इस क्वीन को थोड़ा सा परेशान किया जाए, राइट। रानी को परेशान करना इतना आसान नहीं होता हमेशा। तो मैंने यहाँ पे c3 खेला, a6 हमेशा मर रहा है वैसे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक टू b8 खेल दिया। ये मतलब
पहले तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब मैं सोच रहा था कि रुक B7 ये सब मर रहा है, फिर मुझे लगा अरे यार ये तो घोड़े को कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो मैंने मार दिया। और एक मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक 2750 ऐसा सिंपल ब्लंडर कर देगा, लेकिन हाँ ब्लिट्स में पॉसिबल ऐसा हो सकता है, राइट। तो क्वीन डी7 के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ बचा हुआ है। हालांकि बहुत जल्दी क्वीन D8, क्वीन टू A7, रुक B8 वापस खेला, मैंने A6 भी मार दिया, नाइट C7 को मैं वापस आ गया, क्योंकि अब रुक अगर आप B7 खेलते हो तो क्वीन C5 आ रहा हूँ मैं और वो एक्सचेंज हो जाएगा आराम से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही थी मुझे। और यहाँ पे आके उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ये एक अच्छा गेम रहा था। ओके, इस गेम में हम डायरेक्टली जाते हैं ऐसे पोजीशन में जहाँ पे कि मेरे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद आराम से मैंने पॉन अप हो गया था और वो पोजीशन आराम से जीतनी चाहिए थी, वो देखते हैं हम, राइट। ओके, यहाँ पे बिशप H6 खेला था। हालांकि इस मूव के बाद मतलब ऑन मूव नंबर 14 बिशप H6 को ऑब्वियसली उनका आइडिया है कि E3 को अटैक कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता था कि इस पॉन को मैं आराम से मार सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्वीन C2 खेला, बिशप इंटू E3, F इंटू E3 एंड बिशप इंटू G2। ऑब्वियसली अगर आप इसको मारोगे तो ये पोजीशन अभी भी बेटर ही लग रही है, राइट। लेकिन मुझे लगा इसको रुक इंटू F6 मार देते हैं और ये बहुत ही आसान सा लग रहा है, क्योंकि इस बिशप को फिर से बचाना पड़ेगा एंड देन आई कैन टेक। आप कभी भी बिशप F5 खेलोगे तो मेरे पास एक हिडन मूव थी वहां पे, वो देख लेते हैं। बिशप H6, नाइट इंटू E4। ऑब्वियसली अगर आप बिशप F5 खेलते हो तो मैंने सोचा था मैं ये खेल दूंगा, राइट, नाइट C5। और अभी आप भले ही क्वीन E7 अगर खेलो इधर, ये एक पॉसिबल आ सकता था, बट देन आई कैन टेक। तो ये पोजीशन मुझे कंफर्टेबल लग रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। व्हाइट मुझे लगता है अभी भी स्लाइटली बेटर है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि जैसे मैंने नाइट इंटू E4 मारा तो किंग G7 खेला, मैं रुक F2 वापस आ गया, बिशप F5 देन नाइट C5। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब अगर इधर मारोगे तो यहाँ मर रहा है D7 और उसके बाद कोई इशू नहीं है। तो क्वीन बचाया, मैंने E4 खेला, फिर से आप C5 नहीं मार, रुक F2 पे रखने का फायदा ये हुआ कि क्वीन C5 मार के चेक नहीं आ रही, राइट। तो बिशप G4 खेला एंड देन नाइट D3। अब एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही आसान था ये पोजीशन, देखते हैं आगे क्या हुआ। H4 खेला, मैंने क्वीन C3 आया, इसको F6 फोर्स किया एंड देन आई प्लेड C5। ऑब्वियसली मेरे पास क्वीन साइड में एक्स्ट्रा पॉन है तो मैं वहीं काउंटर क्रिएट करूंगा। H4, क्वीन टू D2। अब मुझे कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं दिख रहा था, तो मैं थोड़ा सा फास्ट खेलने के चक्कर में कुछ मूव्स मिस कर दिया था। क्वीन D2 के बाद रुक H8 खेला, यहाँ पे रुक टू F1, रुक टू F8 एंड देन क्वीन E3। अब मुझे लगा क्वीन को यहाँ रख लेते हैं कि ये किंग के पास रहेगा तो ज्यादा इजी रहेगा डिफेंस करना। बिशप H3, रुक C1। ऑब्वियसली मैं C या D फाइल में चांसेस बना सकता हूँ अपने लिए। रुक H5, पॉन पुश, रुक टू H8 एंड देन पॉन पुश। अब D6 जो है ये मैंने इसलिए दिया था कि ऑब्वियसली आपको इधर से काउंटर क्रिएट करना जरूरी है, आप वेट नहीं कर सकते इधर ज्यादा देर। पॉन टेक्स पॉन मारा, पॉन टेक्स पॉन मारा एंड क्वीन D6। क्वीन A7 के बाद अब B7 मर रहा है। ये एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उस वक्त पोजीशन, भले ही चांसेस हैं ब्लैक के पास अभी भी काउंटर क्रिएट कर रहा है। HG मारा, यहाँ पे। अब HG डायरेक्टली मारने से अच्छा था कि आप इसको एक मार सकते हो, राइट, जिसमें सिंपली ओके मैंने उस वक्त नहीं सोचा था कि किंग H6 इतना अच्छा लग रहा है ब्लैक के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये पोजीशन जो है उस वक्त मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मैं एनालिसिस में देख रहा हूँ तो कुछ इश्यूज हैं इसमें, राइट। लेकिन यहाँ पे सिंपली HG भी एक मूव था और जिसको आप H इंटू G3 के बाद ये पोजीशन जा सकते हो, राइट। तो हुआ ये कि मैंने क्वीन इंटू B7 मारा एंड देन ही प्लेड बिशप टू D7 एंड देन H इंटू G। अब प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिकॉज रुक H1 के बाद मैं किंग G2 आ सकता हूँ, रुक टू C1, नाइट इंटू C1 एंड देन क्वीन D1। अब शायद ब्लैक को लगा कि यहाँ पे H1 मेट हो रही है और C1 मर रहा है। C1 आप वैसे भी नहीं मार सकते हो क्योंकि D7 हैंगिंग है और H1 मेट को मैं बचा लूंगा। लकीली C1 का जो नाइट है वो E2 को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक के व्हाइट के लिए, सॉरी यहाँ पे। सो क्वीन D2 वापस खेला, आई प्लेड रुक F2, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना था, टू प्ले नाइट D3। यहाँ पे G5 खेला और मैं नाइट D3 आ भी गया। अब ये पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है व्हाइट के लिए, लेकिन मैंने मतलब यहाँ पे देखो आप कि सिंपली रुक D8 खेला। अब आप थोड़ा सा रुक जाओ, चेक करो क्या हो रहा है। आई थिंक 5 सेकंड या 10 सेकंड में कोई भी चेक कर लेगा क्या हो रहा है। मैंने भी चेक कर लिया था, मुझे लगा क्वीन C7 क्लियरली विनिंग है, कोई भी इसमें इशू नहीं है, राइट। इवन कुछ और भी पोजीशंस विनिंग है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। बट आई प्लेड क्वीन D6, मुझे लगा इस पे थ्रेट है एंड देन इस पे भी थ्रेट है, तो ये भी प्लस है। रुक F8, क्वीन टू D6 एंड देन फाइनली रुक F7।
इस वक्त हुआ ये कि अभी भी मैं 2 पॉन अप हूँ और ये पोजीशन कहीं से भी कन्वर्ट होनी चाहिए, बट पता होता है ना जब आप हारने वाले होते हो ना जिस दिन, तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, राइट? सो हुआ ये कि बाद में चल के मैंने इस गेम में आगे चल के ब्लंडर कर दिया, बट ये पोजीशन मिस करना, क्योंकि मैं एक वक्त 9 में से मेरे 6 पॉइंट थे, राइट? तो 10th और 11 दोनों गेम हारने के बाद एक्चुअली वो इतना सही नहीं रहा, और ये गेम अगर मैं जीत जाता तो डेफिनेटली और मुझे कोई ना कोई अच्छा प्लेयर मिलता खेलने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो गेम्स हुए वो बहुत अच्छे हुए। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके बारे में, आप chess.com के मेरा जो ब्लॉग है उस पे आप देख सकते हो। पहला ही आर्टिकल मैंने लिखा था वो, राइट? उसमें मैंने सभी गेम्स को दिखाया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस है उसके बारे में। लेकिन मजा आया, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स खेलने मिले और खासकर सभी टाइटल प्लेयर थे, तो आपको एक भी ऐसा कोई वीक प्लेयर नहीं मिल रहा था। हर गेम के बाद एक नया प्लेयर आ रहा था जो सच में बहुत अच्छा खेल रहा था, राइट? तो मजा आया बहुत खेल के, और जब भी अच्छे गेम्स होंगे तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम डिस्कस करें। इसमें ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स भी हुई थी, लेकिन हमको मिस्टेक से सीखना ही चाहिए, राइट? तो मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।